बिहार राज्य का भागलपुर जिला गंगा नदी के किनारे बसा है। एग्रीकल्चर और सेरीकल्चर के लिए देश दुनिया में फेमस भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर 2020 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बिहपुर, पीरपैंती और कहलगांव सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि गोपालपुर और सुल्तानगंज पर जेडीयू के विधायक हैं। वहीं भागलपुर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस, जबकि नाथनगर सीट पर आरजेडी का कब्जा है। मतदाताओं की बात करें तो भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल वोटरों की संख्या 22,18,492 है, जिनमें पुरुष वोटर 11,43,917 और महिला वोटर 10,74,488 है। भागलपुर जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर आज बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। 2010 में स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और साल 2017 में स्थापित IIIT ने भागलपुर को नई पहचान दिलाई। बीते वर्षों में इन उच्च शिक्षण संस्थानों से निकले छात्रों ने अपनी प्रतिभा और कौशल से भागलपुर का नाम रोशन किया है। अभी तक हमारे यहाँ से 5 बैच पास आउट हो चुके हैं, उसमें टोटल 644 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं यहाँ से, और यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। बाकी जगह से भी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल, अमेजन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं अच्छे पैकेज पे 83 लाख, 46 लाख, 45 लाख, और हमारे यहाँ के एवरेज पैकेज 12 लाख के आसपास रहा हमेशा। बिहार के विकास में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की अहम भूमिका रही है। इसके स्थापना काल 2010 से लेकर अब तक अगर 15 वर्षों का सफ़र ही केवल हम तय करें तो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे विश्वविद्यालय की रही है। अभी बिहार में जितने भी कृषि के पदाधिकारी हैं और जो नवनियुक्त हुए हैं उनमें से अधिकांश बिहार कृषि विश्वविद्यालय के ही से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। एनडीए सरकार के दौरान बीते 2 दशकों में भागलपुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नागरिक सुविधाओं के विकास में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2016 में भागलपुर का चयन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुआ और इसके अंतर्गत कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीरपैंती क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से पावर प्लांट और कई नई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा जिले के कहलगांव इलाके में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है। यहाँ भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मरीन ड्राइव की तरह गंगा पाथवे की स्वीकृति और निर्माण भी भागलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर में गंगा के घाटों को भी विकसित किया गया है। सरकार के प्रयासों से भागलपुर जिला धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। भागलपुर को मैंने बदलते हुए देखा है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि भागलपुर में काफ़ी बदलाव हुए हैं। बदलाव जहाँ तक हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ के रोड को मैं देखता हूँ, चारों तरफ रोड का जाल सरकार ने फैला दिया है, जो कि हम भागलपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी देन है। भागलपुर
अपने आप में बहुत ही विकसित हो रहा है। कहलगांव है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम हो रहा है। यहाँ पर एक पैरेलल ब्रिज बन रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है और वो बन रहा है, नियर भविष्य में वो बन जाएगा। मतलब चारों तरफ यहाँ इन्वेस्टमेंट है, सरकार का पूरा ध्यान है। पीरपैंती में अभी कम से कम वहाँ पर एक पावर प्लांट आ रहा है। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई और रोड पर ध्यान दिया गया, तो उसके बाद तो फिर माहौल में जो परिवर्तन हुआ, आज महिलाएं आगे बढ़ रही है, किसान आगे बढ़ रहा है, बिजली अच्छा है तो रोजगार अच्छा हो रहा है। भागलपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम हुआ है स्पेशली वो भागलपुर को काफ़ी अच्छा कनेक्ट किया है। और अब तो एयरपोर्ट की भी बात हो गई है, वो भी काम चल रहा है। तो कनेक्टिविटी वाइज भागलपुर में बहुत काम हुआ है। अब अगर बात करें इंडस्ट्रियल वाइज व्यापार की, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार की है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी आई हैं पिछले 5 साल में। टेक्सटाइल की भी पॉलिसी आई है, तो थोड़ा सा उसको एग्रेसिवली डिपार्टमेंट वाइज या व्यापारी लोग के साथ या पीपीपी मॉडल पे मिल करके उसको और एग्रेसिवली थोड़ा परस्यू किया जाए तो चीज़ें धरातल पे जल्दी उतरेंगी। काफ़ी कुछ देखा है। 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी काफ़ी कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अच्छा खासा चेंजेस नज़र आ रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। सड़कें काफ़ी ठीक हो गई, योजना भी बहुत सारा इम्प्रूव किया है। जैसे रोड अभी हाल में पता चला, ये रोड अलीगंज वाला रोड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होने वाला है। बीते वर्षों में भागलपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में विकास तो हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी गति बहुत धीमी है। शहरी क्षेत्रों में जाम की परेशानी है, तो फ्लाईओवर नहीं होने से कनेक्टिविटी भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा लोग बिहार के दूसरे जिलों की तरह भागलपुर में भी एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इतने साल हो गए, हम लोग तरसते रह गए एयरपोर्ट के लिए, और इस हालात में अभी सिर्फ एयरपोर्ट की बात आई है, वो भी सुल्तानगंज में कब बनेगा। देवघर में तैयार हो गया, पूर्णिया में तैयार हो गया, ऑपरेटिव हो गया, सब काम हो रहा है कि स्मार्ट सिटी में हमारा चयन हुआ। और स्मार्ट सिटी की दरअसल क्या देन रही भागलपुर को, अगर इसको हम देखें तो बहुत अफसोस लगता है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी पास हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी के तर्ज पे शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे हवाई अड्डा बनना था, बहुत दिन से यहाँ के लोगों का डिमांड था कि हवाई अड्डा बना, लेकिन अभी कैबिनेट में पास हो गया। लेकिन ये पास सिर्फ कैबिनेट में हुआ है, फंड पास हुआ है, वो अधिग्रहण होके हवाई अड्डा के लिए काम चालू हो जाए, ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बोलेंगे। लोग तो डिमांड कर रहे हैं, सरकार ने पास कर दिया, लेकिन वे इम्प्लीमेंट हो जाए, योजना धरातल पे उतर जाए। यहाँ पे हर योजना बनती है, एनएच पास होता है, कैंसिल हो जाता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, लेकिन जब तक उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक वो काबिल डॉक्टर उसमें नहीं होंगे, तो वो इस सिर्फ बिल्डिंग से हमारा इलाज थोड़ी हो पाएगा। हर चीज के लिए एक मतलब व्यवस्थाएं होती हैं, और व्यवस्थाओं को सुचारू करना ये तो आपका सरकार का काम है। कि आज से 30-40 साल पहले जो सिल्क का जो व्यवसाय था भागलपुर में, इससे बेहतर था, आज के ज़माने से बेहतर था। और उस समय का जो एक्सपोर्ट का जो स्थिति था और आज का जो एक्सपोर्ट का स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारे बीच 89 का दंगा हुआ और उसमें थोड़ा सा हमारा सिल्क व्यवसाय बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था, करीब लगभग 20 साल पीछे हो गया। लेकिन हम लोग उससे उभरे हैं और अभी लेकिन हम पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं आ पाए जो 40 साल 50 साल पहले हमारा सिल्क व्यवसाय। दूसरा है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारे सिल्क व्यवसाय को संवर्धन करने में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। बैंक से ऋण संबंधी जो बातें हैं, पॉलिसी है, उस पर फिट नहीं हो पा रहा है। सरकार की सब्सिडी भी नहीं आ पा रही है। इसमें जो स्किल डेवलपमेंट का डिजाइनिंग का होता है वो भी नहीं हो पा रहा है। रोड की कनेक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन आज अब इतने सालों बाद भी हम लोग ट्रेन की आप देख लीजिए कि लूप लाइन का जो एक हम लोगों के माथे पर लगा हुआ है वो अभी भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन आज भी पटना जाने में आप बहुत आसानी से नहीं जा सकते हैं। एक अदद विक्रमशिला पुल बना है, लेकिन आज पूर्णिया एयरपोर्ट
का सोच करके भी आपको लगता है कि जाएंगे तो अब फ्लाइट के कितने घंटे पहले निकलना पड़ेगा ये पता नहीं। जो जाम की स्थिति रहती है वो सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आज हवाई जहाज़ की बात हो रही है, अच्छी बात है, हो जाए। स्मार्ट सिटी में जो होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है। जैसे लाल हरा बत्ती जलता है फिर बुझ जाता है, हर चौक पर नहीं है, तिलका मांझी छोड़ करके। ट्रैफिक जाम की बात करें, हाँ ट्रैफिक जाम तो रोज़ लगता है। हाँ उसके लिए और बढ़िया रोड चाहिए। कुल मिलाकर भागलपुर जिले के मतदाता एनडीए सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट तो नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। जिले के मतदाता नेताओं के दावों और वादों को परख रहे हैं और जो इस पर खरा उतरेगा 11 नवंबर को वोटिंग के दौरान लोगों का समर्थन उसी पार्टी को मिलेगा।